वीडियो वायरल है, उसमें साफ तौर पर ऋषि यादव से पूछा गया कि आप 5 साल में जीतते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, ऊपर से जब आपको फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन का जवाब भी नहीं देते हैं। 2 बार फ़ोन किया गया आपको, आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो केवल वोट के समय में आ जाते हैं। प्रकाश चंद्रा का भी एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें अमीषा पटेल, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमीषा पटेल कुछ बोल रही हैं कि कुछ ज़्यादा मतदाता है उनको भी अपने पक्ष में करने की कवायद प्रकाश चंद्रा की ओर से की जा रही है। अब तो देखने वाली बात होगी क्या प्रकाश चंद्रा सबको साथ ले पाते हैं, अपने साथ ले पाते हैं या नहीं, या एक बार फिर से ऋषि यादव पर भरोसा वहाँ की जनता जताती है, देखने वाली बात होगी। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं औरंगाबाद जिला के ओबरा विधानसभा के ऊपर। आप देख रहे होंगे ओबरा विधानसभा में किस तरह से एनडीए और महागठबंधन में जो जोर आजमाइश लग रहा है। चितरंजन जी क्या बोलना चाहेंगे इस बार, किसकी बन सकती है वहाँ पर मतलब विधायक? देखिए चंदन जी, पिछले बार ऋषि यादव जो थे, कांति यादव के पुत्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति देवी रही है, उनके पुत्र जो ऋषि कुमार हैं वो वर्तमान में विधायक हैं। ऐसे में फिर से उन्हें आरजेडी ने टिकट दिया और भरोसा जताया है कि ओबरा विधानसभा जो है वह जीत करके लाएं। ऋषि कुमार बहुत ही डायनेमिक हैं, लेकिन उनका विरोध भी देखा जा रहा है क्षेत्र में, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, विरोध हर विधायकों का है, ये विरोध जो है वह ऋषि का ही नहीं है। पूरे पूरे बिहार में आप घूम लीजिएगा तो हर जगह विरोध का सामना जो है वह वर्तमान विधायकों को किया जा रहा है। यही कारण रहा है आरजेडी का कि 3 विधायकों का टिकट जो है आरजेडी ने काट दिया है। डब्लू सिंह नबीनगर, गो से भीम यादव और नबीनगर रफीगंज से नेहालुद्दीन साहब को टिकट काट दिया गया है। ऐसे में कहीं न कहीं कोई चीज़ देखा होगा ऋषि में, तभी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन चितरंजन कल मतलब यात्रा कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे ऋषि यादव, तो कुछ लोगों ने घेर लिया, कई सवाल किया कि आप फोन नहीं उठाते हैं। वीडियो वायरल है, उसमें साफ तौर पर ऋषि यादव से पूछा गया कि आप 5 साल में जीतते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, ऊपर से जब आपको फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन का जवाब भी नहीं देते हैं। 2 बार फ़ोन किया गया आपको, आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो केवल वोट के समय में आ जाते हैं और वोट ले लेते हैं, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। उस पर उन्होंने जवाब भी दिया है कि कोई मीटिंग में हम होंगे तभी हम फ़ोन रिसीव नहीं किए होंगे, लेकिन फ़ोन नहीं रिसीव करने वाला जो है ना बात, ये सही में सच है। ओबरा में कई ऐसे उदाहरण है जो ऋषि यादव पर आरोप लगते हैं कि वो फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। एक बात और बता दें आपको कि ओबरा में इस बार बाहरी और अंदर का भी विरोध है। पार्टी के एक नेता जो पुराने नेता थे, छात्र जीवन से ही राजनीति आरजेडी के लिए करते आ रहे थे, इंदल यादव, वो इस बार संभावित प्रत्याशी के दौर में थे और उन्हें लग रहा था कि इस बार पार्टी जो है वह स्थानीय लोगों को आरजेडी से लग रहा था कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन इस बार भी उन्हें पार्टी। ऋषि यादव ओबरा क्षेत्र के नहीं है? नहीं, ये बाहर के हैं, सोनपार के हैं। सोनपार के हैं, बिल्कुल। अच्छा, कांति यादव के बेटे हैं। हाँ, तो वो इंदल यादव को टिकट न मिलने से इंदल यादव तो नाराज हैं ही, उसके अलावे और भी कई प्रत्याशी जो स्थानीय थे वह भी नाराज बताए जा रहे हैं। ओबरा में ऐसा कहा जा रहा था कि पिछले बार जो है टिकट मिलने से पहले एक समूह बना करके जो मुखिया संघ जो था, मुखिया संघ, वह जाकर के आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात किया था, और विरोध भी जताया था। लेकिन बाकी बड़ी विरोध के बावजूद भी ऋषि कुमार को टिकट अगर मिल गया तो यह बड़ी बात है। अब देखना होगा कि प्रकाश चंद्रा, दूसरी ओर प्रकाश चंद्रा का भी एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें अमीषा पटेल, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमीषा पटेल कुछ बोल रही हैं कि हमें, पुरानी वीडियो है चंदन जी, हमेशा चुनाव के समय ही क्यों आ जाता है? चुनाव के समय में हर जगह ये किया जाता है, उनकी छवि को बताया जाता है। लेकिन प्रकाश चंद्रा एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, दूसरा विधानसभा उनका है, दूसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार लोजपा अकेले जब चुनाव लड़ रही थी तो 50,000 से अधिक वोट उन्होंने प्राप्त किया था। ऐसे में यह देखा जाए तो दूसरे ओर से जो प्रकाश चंद्रा है वह काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं, और दिख ही नहीं रहे हैं। चुनाव से पहले उनका जो सभी जातियों के लिए एक सम्मेलन हुआ, समीकरण के लिए सम्मेलन हुआ, एक एक जात को बुला कर उन्होंने बैठाया, सम्मान दिया और सबको अपने पक्ष में करने के लिए, गोलबंद करने के लिए जो तरीका अपनाया, उसकी चर्चा जो है वह अब ओबरा में होने लगी है।
और यहाँ तक कि जादव के गांव में, क्योंकि बिहार का सबसे अगर सुरक्षित सीट माना जाता है ओबरा माना जाता है, तो आरजेडी का तो वो ओबरा माना जाता है। लेकिन इस बार जादवों में भी देखा जा रहा है कि माहौल जो है वह प्रकाश चंद्रा के पक्ष में है, जा रहा है। लेकिन अब तक जा रहा है, चुनाव के वक्त में क्या होता है यह भी देखने वाली बात हो सकता है। तेजस्वी यादव का एंट्री जब अभी औरंगाबाद जिले के किसी भी विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, हेलीकॉप्टर उनका नहीं उतरा है। जैसा कि उनके समर्थक जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर नहीं ट्रैक्टर है, वो दिन भर में 10 सभा 12 सभा करेंगे। तो अगर वो सभा करते हैं तो वो कितना प्रभाव डालते हैं, उनकी सभा से कितनी प्रभाव होती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुद्दा बनेगा, लेकिन बाहरी बनाम भितरी का, इसको लेकर देखिए पिछले बार भी मुद्दा बना था चंदन जी, बाहरी बनाम भितरी का। लेकिन ओवरऑल जब अंतिम कितने वोट से जीते थे, बहुत ज़्यादा वोट का अंतर भी नहीं था। लेकिन इस बार देखिए कहानी दिलचस्प जो है वो ओवरा में होने वाला है। मतलब प्रकाश चंद्रा और ऋषि कुमार में सीधी टक्कर दिखता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और प्रकाश चंद्रा लगातार सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं उनके पक्ष में इस बार। तो और एक बड़ा चीज है कि एनडीए उनके साथ है, तो एनडीए में भाजपा है, जदयू है, रालोमो है, हम पार्टी है। तो निर्दलीय में निर्दलीय नहीं थे, एक पक्ष बस केवल लोजपा चुनाव लड़ रही थी। तो वहाँ पर व्यक्तिगत भी जो छाव है उन्होंने छोड़ा है प्रकाश चंद्रा ने। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के जो टीम है वह लगातार लोगों की सेवा करते आ रहा है। जहाँ कहीं भी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो वह भी वो करते आते हैं। लेकिन उसमें भी ऋषि यादव भी कमज़ोर नहीं है, नाराज़ लोगों को मनाना जानती है आरजेडी, और आरजेडी के जो कोर वोटर है एम भाई, तो जादव बहुल क्षेत्र है, तो वो अंतिम में जादवों को भी मनाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए चितरंजन कुमार, जिन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कहीं ना कहीं जो हर विधानसभा में देखने को मिल रहा है बाहरी और बनाम भीतरी का, वो भी सुगबुगाहट ओबरा में दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी तेजस्वी की ओर से। लेकिन बहरहाल जो प्रकाश चंद्रा हैं पिछले बार भी मजबूत स्थिति में आए हुए थे, जिसमें लोजपा ने सिंगल लड़ाई लड़ी थी एनडीए की ओर से, यानी अलग होकर एनडीए से। लेकिन इस बार एनडीए का धड़ा उनके साथ में है। कुछ यादव मतदाता है उनको भी अपने पक्ष में करने की कवायद प्रकाश चंद्रा की ओर से की जा रही है। अब तो देखने वाली बात होगी क्या प्रकाश चंद्रा सबको साथ ले पाते हैं, अपने साथ ले पाते हैं या नहीं, या एक बार फिर से ऋषि यादव पर भरोसा वहाँ की जनता जताती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल चुनाव की हर खबर पर हम दोनों की नज़र बनी रहेगी। सारा अप टू डेट एनालिसिस आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।